हेलो। आज हम लोग रेशियो एनालिसिस के क्लास को स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि रेशियो किसे कहते हैं। रेशियो इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स आइटम्स। दो वेरिएबल आइटम्स के बीच के रिलेशनशिप को हम लोग रेशियो में स्टडी करते हैं। रेशियो का डिफिनीशन क्या होता है? एक्चुअली में रेशियो इज़ द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड आइटम। दो रिलेटेड आइटम्स के बीच के रिलेशन के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग रेशियो के अंदर स्टडी करते हैं। उसी तरीके से अकाउंट्स में अकाउंटिंग रेशियो को फॉलो किया जाता है। तो अकाउंटिंग रेशियो क्या है? अकाउंटिंग रेशियो आर बेस्ड ऑन द फिनेंशियल स्टेटमेंट। तो अकाउंटिंग रेशियो जो होती है वो फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर बेस होती है एंड एक्सप्रेस द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स, जो विभिन्न प्रकार के अकाउंटिंग वेरिएबल्स के अर्थमेटिकल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हम लोग का जो अकाउंटिंग रेशियो होती है वो कितने प्रकार की होती है? जनरली अकाउंट रेशियोज को हम लोग चार भागों में बांटते हैं। सबसे पहला जो है वो है लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सॉल्वेंसी रेशियो, तीसरा एक्टिविटी रेशियो और चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है। तो लिक्विडिटी रेशियो इज द मीन्स द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू पे द करेंट लायबिलिटी। जनरली हर एक फर्म के पास कुछ उसके करेंट लायबिलिटीज़ होते हैं। उस करेंट लायबिलिटीज़ को पे करने की जो एबिलिटी है उसको हम लोग लिक्विडिटी रेशियो के अंदर स्टडी करते हैं। तो लिक्विडिटी रेशियोज़ के अंदर डिफरेंट टाइप्स के फार्मूलाज आते हैं जिसके थ्रू हम लोग लिक्विडिटी को चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है करेंट रेशियो। तो करेंट रेशियो का जो फार्मूला होता है वो है करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। मतलब उस फर्म के करेंट एसेट्स को अगर हम लोग करेंट लायबिलिटी से डिवाइड कर देते हैं तो उसको करेंट रेशियो आता है। ओके, तो ये करेंट एसेट्स एक्चुअली में होता क्या है? करेंट एसेट्स मतलब किसी भी कंपनी का ऐसा एसेट जिसको हम लोग एक साल के अंदर रिकवर कर लेते हैं। जैसे डेटर हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, स्टॉक इन ट्रेड, कैश, ये सब जो होती हैं वो विद इन द 1 ईयर्स रिकवर हो जाती है। उसी तरीके से करेंट लायबिलिटी, ओके, आज जिसका हमको कोई भी फर्म जिसको एक साल के अंदर रीपे कर देता है वैसी लायबिलिटीज़ को हम लोग करेंट लायबिलिटी करते हैं। जैसे क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड ETC। ओके, और इसके बाद तो ये हो गया करेंट रेशियो। उसी तरीके से दूसरी जो है वो है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो जिसे हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं। ओके, तो जो क्विक रेशियो होता है उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला है करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। ओके, जो करेंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड है जिसे हम लोग क्विक एसेट्स भी कहते हैं, और करेंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट जिसे हम लोग क्विक लायबिलिटी भी कहते हैं। ओके, तो ये हो गया। और उसके बाद भी और सी बहुत सारी रेशियो आती हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको रिकवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाते हैं हम लोग। जो है सॉल्वेंसी रेशियो। थैंक यू।